बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ख्वाब में सांप नज़र क्यों आता है। जब हमें ख्वाब में सांप नज़र आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसकी ताबीर क्या होगी, और इसकी ताबीर बताने वाले शख्स के तलाश में लग जाते हैं। और जब कोई नहीं मिलता तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, और इंटरनेट पर हमारे सामने बहुत सारी क्लिप्स हमारे सामने आ जाती है। फिर उन क्लिप्स को देखते हैं तो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उसमें तो और ज़्यादा डरावनी बातें बताई जाती है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि एक मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। नमाज दुआओं के ज़रिए जो भी परेशानी, जो भी टेंशन हमारे सामने हैं, उनको दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए। ख्वाब में सांप देखने की क्या ताबीर होती है और कितने टाइप्स के ख्वाब में सांप आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ख्वाब में सांप नज़र आते हैं तो आप खुद ही इसकी ताबीर पता कर सकते हैं। बहुत बड़े ताबीर बताने वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, मोहम्मद इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। उनकी किताब में से हम आपको ख्वाब में सांप देखने की ताबीर बताने वाले हैं। मोहम्मद इब्ने सिरीन फरमाते हैं, ख्वाब में सांप देखना ये पोसीदा दुश्मन की अलामत है। सांप का नज़र आना ख्वाब में आमतौर पर इसकी ताबीर निकलती है कि कोई दुश्मन है जो हमसे दुश्मनी रखता है। और ये लिखते हैं कि अगर उसके घर में सांप है तो घर में दुश्मन है। हमने देखा कि घर में हमारे सांप हैं, रोज़ाना एक तरह का ख्वाब नज़र आ रहा है, वैसे ही नज़र आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ख्वाब बार बार नज़र आ रहा है तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि अगर घर में हम सांप देखते रहें तो मतलब ये है कि कोई घर का आदमी है हमारा हमसे दुश्मनी रखता हो, तो हमें खबरदार रहना चाहिए। और अगर ये देखा कि बाहर किसी शहर में हम गए, बाहर अगर हमने सांप को देखा है या जंगल में देखा है या किसी शहर में देखा है, तो इसका मतलब है कि कोई बाहर का आदमी है जो हमसे दुश्मनी रखता है या रखेगा। और अगर देखें कि उसने सांप से लड़ाई की है, ख्वाब में हमारी सांप से हाथापाई हो गई है, तो इस बात की दलील है कि हमारे दुश्मन से हमारा झगड़ा होगा। और अगर देखें कि सांप उस पर गालिब आ गया है या सांप हम पर भारी पड़ गया है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी ताबीर ये निकलती है कि हमारा दुश्मन हम पर भारी पड़ सकता है। और अगर देखें कि सांप ने उसको काटा है, ख्वाब में ख्वाब देखने वाले को सांप ने काटा है, तो इसकी दलील ये है कि दुश्मन से नुकसान पहुंचेगा। और अगर देखें कि उसने सांप को मार दिया है, यानी ख्वाब देखने वाले ने ये देखा अपने ख्वाब में कि उसने सांप को मार दिया है, और इसकी ये ताबीर होती है कि दुश्मन पर वह गालिब आ जाएगा, यानी दुश्मन को वह हरा देगा। और अगर ये देखे कि उसने सांप का गोश्त खा लिया है, तो दलील इस बात की निकलती है कि दुश्मन का माल वह निगल लेगा। इसी तरह से ये देखे कि ये सांप के 2 टुकड़े ख्वाब में कर दिए, तो इसकी ताबीर से ये पता चलता है कि दुश्मन से इंसाफ मिलेगा। इसी तरह से देखा कि दोनों टुकड़े उठा भी लिए, यानी ख्वाब में सांप के 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े को उठा भी लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि वह दुश्मन का माल भी ले लेगा। जैसे कि किसी से कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, अदालत में कोई केस दर्ज है, तो फिर ख्वाब में अगर आपने सांप के 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन को वह हरा देगा और दुश्मन से निजात मिलेगी। और दोनों टुकड़े उठाकर रख भी लिए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उससे माल भी मिलेगा। आगे अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मरा हुआ सांप देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके ऊपर से कोई बला और मुसीबत दूर हो जाएगी।
इसी तरह से अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि सांप उसका ताबे हुआ है, यानी उसका कहना मान रहा है या उसकी बात मान रहा है, तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि कोई इज्जत या कोई ऊंचा मकाम मिलेगा। इसी तरह कोई ख्वाब के अंदर ये देखे कि उसने आस्तीन से, उसके गिरहबान से या उसके मुंह से या उसके छाती से या पखाना की जगह से सांप निकलता है, तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि उसका बेटा उसे दुश्मनी रखेगा। अगर प्यारे नाज़रीन किसी ने ख्वाब में ये देखा कि सफ़ेद सांप अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है, तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि उसका दुश्मन है और बड़ा सख्त दुश्मन है। इसी तरह से अगर कोई ये देखे कि हरे कलर का सांप उसको ख्वाब में नज़र आया है और वह उसका कहना मान रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसको ख़जाना मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई ये देखे कि आस्तीन से सांप निकल रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि उसका बेटा और उसके घर के लोग उससे दुश्मनी रखेंगे। और अगर ख्वाब में ये देखें कि उसने सांप को मारा है और सांप को मारने के बाद उसका खून भी अपने जिस्म पर कहीं पर भी मल लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वह दुश्मन को हरा देगा और दुश्मन का माल भी उसको मिल जाएगा। इसी तरह से कोई ये देखे अपने ख्वाब के अंदर उसने बिस्तर पर अपने ख्वाब के अंदर सांप को मारा है, तो ये इस बात की दलील है कि उसके औरत का इंतकाल हो जाएगा। और अगर ये देखे कि सांप उसके गिरहबान या उसके मुंह से निकलकर ज़मीन में घुस गया है, तो इसकी ताबीर ये है कि वह हलाक हो सकता है। और अगर ख्वाब में ये देखता है कि सांप को वह पकड़ रहा है, सांप उससे डर के भाग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका दुश्मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसी तरह से ख्वाब के अंदर सांप को देखना ये 10 वजह से हो सकता है, यानी कि 10 तरह की ताबीर निकल सकती है इंसान के देखने वाले के हालात के मुताबिक। अब वो 10 वजह कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 ताकत, नंबर 2 ज़िंदगी, नंबर 3 सलामत यानी बला या मुसीबत से महफूज रहना, ये भी हो सकता है। नंबर 4 बादशाह यानी ऊंचा मकाम मिलेगा। नंबर 5 सिफे सलारी यानी कोई ऊंची पोस्ट ओहदा मिल सकता है। नंबर 6 औरत शादी वगैरह होगी, ये भी इसकी ताबीर निकल सकती है। नंबर 7 दौलत बहुत ज़्यादा, ख़जाना मिल जाना, दौलत मिल जाना। नंबर 8 मौत। नंबर 9 लड़का। नंबर 10 सैलाब। ये ख्वाब में सांप देखने की ताबीर 10 तरह की हो सकती है, 10 टाइप्स। अब आप देख लें, अगर आपको इस तरीके के ख्वाब नज़र आएँ तो आप खुद से इसकी ताबीर निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई अलग ख्वाब देखा है, जिस तरह हमने बताया है उस तरह कोई ख्वाब नज़र नहीं आया, तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये याद रखने की है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये पता चलता है कि अपने ख्वाब अपने सगे भाई को भी नहीं बताने चाहिए। तो बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, ख्वाब की ताबीर बताने के लिए या पूछने के लिए अपने ख्वाब लोगों के सामने जिक्र कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हीं के सामने आप जाहिर करें अपने ख्वाब को, जिन पर आप बहुत खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। बस ऐसे ही लोगों को अपना ख्वाब बताएं, ज़रूरत हो तो ही बताना, वरना हमेशा अपने ख्वाब को बताने से बचना चाहिए। और अगर कोई बुरा ख्वाब देख भी लिया जाए तो ये समझना चाहिए कि ये शैतान की तरफ से ख्वाब था, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक आपने अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।